अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। मी अनम ख़ान। आज लेसन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ इलनेस देखना है। यूनाइटेड स्टेट में दो बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल गई थी, डाइटरी और इन्फेक्टिशियस डिजीज़। डाइटरी में क्या आता है, जब आपकी माल न्यूट्रिशन होती है तो उसकी वजह से जो बीमारियां फैलती हैं वो डाइटरी डिजीज़ होती हैं। लाइक वहाँ पे बर्बरी फैल गई थी जो कि विटामिन T31 की कमी की वजह से होती है, और इन्फेक्टिशियस डिजीज़ जो होती हैं हार्मफुल मैटर्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनकी वजह से होती हैं बैक्टीरिया वायरसेस। ठीक है, डाइटरी डिजीज़ तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये है कि जो इन्फेक्टिशियस डिजीज़ थी वो साथ साथ चलती रहीं। जब इंग्लैंड और यूरोप के लोग अमेरिका में गए थे तो बहुत सारी बीमारियां वहाँ पे फैल गई थी बेशुमार। ठीक है, लाइक स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, और जल्दी से उन लोगों में वो फैली, और ये जो थी इनकी वजह से वहाँ पे भी बहुत सारी चेंजेस आई थी, और बहुत सारे बच्चे जो है फौत हुए थे इसकी वजह से। ज़्यादा असर चिल्ड्रन पे हुआ था, एडल्ट भी हुए थे लेकिन ज़्यादा चिल्ड्रन। फिर मलेरिया और डायजेंट्री थी, ये दो डिजीज़ें जो थी ये भी बहुत फैली, ये भी इन्फेक्टिशियस डिजीज़ हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि बंदे का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और इसकी वजह से ये इनकी वजह से डेथ नहीं होती, लेकिन ये है कि इनकी वजह से इम्यून सिस्टम जब वीक होता है तो फिर क्या होता है, बहुत सारी बेशुमार बीमारियां और भी बंदे पर अटैक करती हैं। फिर हम बात करते हैं 19th सेंचुरी में एक और बीमारी थी जो बहुत ज़्यादा फैली, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, वेस्ट में। और जब 20 सेंचुरी स्टार्ट हुई थी तो ये ख़त्म हो गई थी, लेकिन टीबी उन फैमिलीज़ में थी जहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता था, और 22% डेथ्स काज हुई थी टीबी की वजह से। 20 to 30 ईयर्स में क्या हुआ था, मीन के जब 20th सेंचुरी स्टार्ट होती गई तो ये फेड होता गया, मीन्स कि कम हो गया टीबी वाला डिज़ीज़, और इसकी वजह से डेथ्स रेट भी कम हुआ। फिर उसके बाद बीमारियां थी लाइक 20th सेंचुरी में मीज़ल्स, टीबी, इन्फ्लुएंज़ा, ये मेन किलर थे। ठीक है, फिर उसके बाद ये हुआ कि मेडिसिन आने से पहले ही इन पे कंट्रोल स्टार्ट हो गया था। कंट्रोल किस तरह से हुआ, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए, लाइक हाइजेनिक कंडीशंस को ठीक किया गया, बैलेंस डाइट इस्तेमाल की गई, और फिर कुछ तरीके इस तरह के बताए गए कि किस तरह से अपने घरों को साफ़ रखना है, किस तरह से पानी को साफ़ रखना है, पानी साफ़ पीना है, ये सारा कुछ बता के तो लोगों को इन डिजीज़ से ये सारे काम हुए थे वैक्सीन से पहले। फिर बात करते हैं 20th सेंचुरी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो अमेरिकन की थी वो 48 ईयर्स थी पास्ट में, लेकिन फिर वो इंक्रीज़ होकर 76 ईयर्स पे चली गई, और ये एक बहुत बड़ा चेंज था। फिर आ जाती हैं क्रोनिक डिजीज़, वो स्टार्ट हो गई थी, लाइक हार्ट अटैक, कैंसर, स्ट्रोक वगैरह। जो ये डिजीज़ थी ये लास्ट 50 ईयर्स में आई थी। ठीक है, इसमें रीज़न क्या थी इन डिजीज़ के आने की, कि बहुत ज़्यादा लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया था। मेन रीज़न वेस्ट में ये थी। ठीक है, डेथ्स जो होती थी वेस्ट में वो कैंसर की वजह से हुई। 40% चाइल्ड और एडोलेसेंट्स की डेथ्स क्यों होती थी, एक्सीडेंट्स की वजह से। और फिर चेंजेस आते आते क्या हुआ, देखा गया कि एडोलेसेंट्स की डेथ रेट होमोसाइड और सुसाइड की वजह से ज़्यादा हो गया है। फिर कॉन्सेप्ट आ गया था ईवल स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, उनकी वजह से भी कहा जाता था कि बंदे बीमार होते हैं, और लोग बहुत ज़्यादा इसको भी मानते थे। उन जगहों पे ये चीज़ें मानी जाती थी जहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन था, लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, और फिर वहाँ पे इलाज कैसे किया जाता था जी, स्कल में होल करके। तो वो समझते थे कि कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे ना, वो फिर कहते थे कि ये अब इसके दिमाग में से हमने रुएं निकाल दी हैं और ये बंदा अब बिल्कुल ठीक हो गया है। जब इन रिसर्चेज हुई तो उन्होंने देखा था कि जो स्कल्स मिले थे उनमें होल हुए हुए थे, और उसको जो प्रोसेस होता है इसको ट्रैफिनेशन कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रोसीजर के ज़रिए सरों में सुराख करके तो कहा जाता था कि रुएं निकाल दी गई हैं और अब बंदा बिल्कुल ठीक हो गया। फिर हिपोक्रेटिस का आ जाता है कॉन्सेप्ट। उन्होंने क्या कहा था कि ये जो हमारे 4 बाइल्स होते हैं ना, अगर इनमें इम्बैलेंस आ जाता है तो इलनेस काज होती है। और हिपोक्रेटिस ने ये भी कहा था कि आपकी डाइट जब अच्छी नहीं होती तो उसकी वजह से भी इलनेस काज होती है। फिर उसके बाद प्लाटो का कॉन्सेप्ट था। प्लाटो ने भी हिपोक्रेटिस को सपोर्ट किया था, लेकिन प्लाटो ने ये भी कहा था कि माइंड और बॉडी जो है 2 सेपरेट एंटिटीज़ हैं। ठीक है, लेकिन ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। फिर उसके बाद मिडिल एजेस में क्या हुआ मिडिल एजेस में चर्चेज़ का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया था, और रिलीजियस
ओवरटोन्स स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और चर्च को बड़ी ताकत मिली जी, बड़ा उसका इन्फ्लुएंस था, लोग जाते अपना इलाज कराते, अपनी जो इश्यूज़ थे वो डिस्कस करते थे। और ये जो मिडिल एज थी इसमें दोबारा से ये वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया था कि शैतानी काम होते हैं और ये चीज़ें हमारे साथ चलती रहती हैं, गॉड की पनिशमेंट होती है, दिस एंड डैट, और इसकी वजह से फिर चर्चेज़ में जाके तो रूहानी इलाज कराया जाता था। और स्कॉलर्स जो थे उन्होंने कहा यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो ह्यूमन सेंटर्ड हो गए थे, ठीक है। और चर्च इन्फ्लुएंस जो था टाइम के साथ कम होना स्टार्ट हो गया था। और फिर उसके बाद रैनी डिस्केटर्स ने क्या कहा था कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसमें, ठीक है। उन्होंने कहा था माइंड और बॉडी सेपरेट इनोवेशंस हैं, ठीक है। और ये कहा था कि जो आपकी बॉडी है वो मशीन की तरह काम करती है, और फर्स्ट टाइम इस बारे में बात की गई थी। और इन्होंने बहुत सारे मैकेनिज़्म डिस्क्राइब किए थे, और इन्होंने कहा था कि दोनों बॉडी और माइंड है तो सेपरेट है, लेकिन इनका आपस में कनेक्शन बनता है। और फिर ये कहा था पाइनल ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, माइंड को बॉडी के साथ कनेक्ट करता है। और जो होता है बंदे की सोल तो होती है, लेकिन जब इंसान की डेथ हो जाती है तो वो सोल उसकी बॉडी से निकल जाती है, ठीक है। और इस वजह से भी लोगों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। फिर वैक्सीन्स डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगी, एंटीबायोटिक डेवलपमेंट हुई, फिर उसके बाद बायोमेडिकल मॉडल इम्प्रूवमेंट आई है। इसमें इम्प्रूवमेंट ये थी कि डज़ नॉट कंसिडर साइकोलॉजिकल प्लस सोशल फैक्टर्स इन यू, मतलब कि बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, छोटी बीमारी उनके साथ लगी रहती है, इलनेस सिकनेस चलती रहती है, ठीक है, अक्सर बीमार हो जाते हैं। तो इसमें 100% जो है फ़िज़िकल रीज़न नहीं होती है, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। फिर हम बात करते हैं साइकोलॉजी रोल इन हेल्थ। साइकोलॉजी का क्या रोल है हेल्थ में, जिस तरह के कैंसर, हार्ट, स्ट्रोक वगैरह की डिजीज़ थी, तो इसमें क्या हुआ था, एविडेंसेस ये मिलते हैं कि साइकोलॉजिकली भी बंदा बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है इन डिजीज़ की वजह से। लाइक स्ट्रोक है तो उसमें क्या है, डाइट आपकी ख़राब होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्थ भी उससे ख़राब हो सकती है। और आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, ना कि सिर्फ ये देखना है कि फ़िज़िकली आप डल हो रहे हैं, नो, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।